यूट्यूब चैनल आपका सभी का इंग्लिश क्लास में वेलकम है। आज हम शेक्सपियर की एक पोएम है द सेवन एजेज ऑफ मैन, उसके बारे में स्टडी करेंगे। ये CBSE RBC सभी में है, ये सभी क्लासेस में है। सो लेट्स बिगिन। सेवन एजेज ऑफ मैन में जो शेक्सपियर हैं वो इंसान के जीवन की 7 अवस्थाओं का वर्णन करते हैं, क्योंकि इंसान अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत सारी जो है उसकी अवस्थाएं जो हैं उनमें बदलाव होता है, उसमें बहुत सारी जो है वो ड्यूटीज़ परफॉर्म करता है। ये इस पोएम का जो है सार है। चलिए, अब सबसे पहले शेक्सपियर बताता है संसार की जो तुलना है वो किस प्रकार से करता है। सबसे पहले शेक्सपियर क्या कहता है, ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज, पूरा संसार जो है एक रंगमंच है। And all the men and women merely pairs, they have their exist and their entrances. And one man in his time plays many parts, his acts being 7 ages. तो शेक्सपियर कहते हैं कि जो संसार है वो एक रंगमंच है। The Shakespeare calls this world as a stage. और एंड ऑल द मैन एंड वीमन मेयरली प्लेयर, और सभी इंसान क्या हैं, अदाकार हैं। जैसे कोई अदाकार जो है रंगमंच पे आता है, परफॉर्मेंस देता है, इन द सेम वे वी टेक बर्थ हियर एंड वी परफॉर्म हियर। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम यहाँ जन्म लेते हैं और अपना प्रदर्शन करते हैं। तो जैसे कि रंगमंच पर क्या होता है, दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड देयर एंट्रेंसेस। एग्जिस्ट का मतलब है निकाश, एंट्रेंसेस का मतलब है प्रवेश। तो जैसे कि रंगमंच पे अदाकार जो है उनका जो है एक प्रवेश द्वार होता है, एक निकास द्वार होता है। प्रवेश द्वार से प्रवेश करते हैं, परफॉर्म करते हैं और फिर एग्जिट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से इंसान भी क्या करता है, ही टेक्स बर्थ हियर, ही परफॉर्म्स मैनी ड्यूटीज़ एंड देन ही पासेस अवे। उसके बाद में वो आता है, जन्म लेता है, अपने कर्म करता है और यहाँ से चला जाता है। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स। इसी प्रकार एक आदमी अपने जीवन में बहुत सारे पार्ट्स का मतलब है यहाँ पे भूमिका, अपनी रोल अदा करता है। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, और उसके यही जो कार्य हैं वो 7 अवस्था कहलाते हैं। ठीक है, अब वो 7 अवस्थाएं कौन कौन सी है, चलो देखते हैं। फर्स्ट स्टेज में वो कहता है, एट फर्स्ट द इन्फेंट म्यूलिंग एंड पॉकिंग इन नर्स आर्म्स। एट फर्स्ट द इन्फेंट, पहले सबसे पहली अवस्था है शिशु की। शिशु की अवस्था में क्या करता है, म्यूलिंग यानी वो रोता है, और पॉकिंग यानी उल्टी करता है। जो नर्स होती है उसकी जो है बाहों में वो क्या करता है, उल्टी करता है। तो इन्फेंट के रूप में उसकी ये ड्यूटी होती है। एज ए इन्फेंट, what is the duty of a man in this stage? He cries, he vomits। ठीक है, तो पहली अवस्था में ये उसका जो है ये कार्य होता है। सेकंड स्टेज में क्या होता है, एंड देन द वाइनिंग स्कूल बॉय विथ हिज सेशल एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल अनविलिंग टू स्कूल। ठीक है, तो सेकंड स्टेज में उसकी जो भूमिका होती है वाइनिंग स्कूल बॉय। वाइनिंग स्कूल में तो शिकायत करने वाला लड़का, बात बात पे जो है कंप्लेन करता है। विथ हिज सेशल कहते हैं बैग, थैला, एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और सुबह की तरह चमकता हुआ चेहरा लिए हुए। और स्कूल कैसे जाता है वो, क्रीपिंग लाइक स्नेल अनविलिंग टू स्कूल। क्रीपिंग यानी रेंगना, स्नेल यानी घेंगा, घेंगे की तरह रेंगता हुआ। अनविलिंग टू स्कूल जाता है बिना इच्छा के, अनविलिंगली बिना इच्छा के। सो इन द सेकंड स्टेज ही परफॉर्म्स द ड्यूटी ऑफ ए स्कूल बॉय। ही हैज़ ए बैग ऑन हिज शोल्डर एंड ही हैज़ अ शाइनिंग मॉर्निंग फेस। ही गोज टू स्कूल अनविलिंगली। He does not want to go to school, but he goes unwillingly as creeping like snail। घेंगे की तरह जो है रेंगता हुआ स्कूल जाता है। ओके, देन कम्स द थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में उसकी भूमिका क्या होती है,
एंड देन द लवर के रूप में वो जाता है। शाइंग लाइक फर्नेस, बिल्कुल भट्टी की तरह आह भरता हुआ। शाइंग लाइक फर्नेस, भट्टी की तरह आह भरने का मतलब है कि भाई वो जो है एक्साइट होता है, ही इज़ वेरी एक्साइटेड एट दिस टाइम विथ ए वोफुल बैलेड। वोफुल बैलेड, वोफुल का मतलब है बहुत ही दुखद भरा, बैलेड यानी गीत, बहुत ही दुखद भरा जो गीत है वो उस समय गाता है। किसके लिए? मैड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, अपनी जो है प्रेमिका है, मिस्ट्रेस है उसकी, जो बोहें हैं उनकी प्रशंसा में वो गीत गाता है। सो एज ए लवर ही इज़ वेरी एक्साइटेड, फुल ऑफ excitement, and he also composes sad songs in the praise of his mistress Sir Eyebrow। तो प्रेमी के रूप में वो इस प्रकार से अपनी भूमिका निभाता है। नेक्स्ट कम द स्टेज, फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज में क्या करता है? फोर्थ स्टेज में ही परफॉर्म्स द ड्यूटी ऑफ ए सोल्जर। देन एज ए सोल्जर full of strange oaths and bearded like the pard, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation even in the cannon's mouth। तो यहाँ पर फिर एक सोल्जर की भूमिका निभाता है चौथी स्टेज में ये, फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ, और इस समय ये प्रतिज्ञाओं से भरा रहता है, प्रतिज्ञाएं करता है, शपथ लेता है। एंड bearded like the pard, bearded का मतलब होता है दाढ़ी रखना, पाड़ यानी तेंदुआ, तेंदुए की तरह वो दाढ़ी रखता है। इट्स अनदर मीनिंग इज, इसका जो दूसरा अर्थ है वो क्या है कि ही इज़ वेरी एग्रेसिव लाइक लेपर्ड, मतलब तेंदुए की तरह बिल्कुल आक्रामक होता है। जेलस इन ऑनर, ऑनर में जेलस यानी ईर्ष्या करता है, उसको ऑनर यानी सम्मान की बहुत ज़्यादा कामना रहती है, इस वजह से वो सम्मान में ईर्ष्या करता है, उसे प्राप्त करने की कोशिश करता है। सडन एंड क्विक इन क्वेरल, और लड़ने के लिए हमेशा रेडी रहता है, ही इज़ ऑलवेज रेडी टू फाइट। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, वो लड़ता क्यों है? वो सीकिंग द बबल रेपुटेशन यानी बुलबुले की जो है, बुलबुले जैसी प्रतिष्ठा है, हाँ, उसको पाने के लिए। यहाँ पर शेक्सपियर जो है प्रतिष्ठा जो है उसको बुलबुले का रूप देता है, बुलबुले से तुलना करता है, क्योंकि बुलबुला जैसे अस्थायी होता है, हाँ, इट इज़ टेम्पररी। इन द सेम वे द रेपुटेशन ऑफ ए मैन इज़ आल्सो टेम्पररी, समय के साथ नष्ट हो जाती है। तो लेकिन सोल्जर क्या करता है? उसी बबल रेपुटेशन को प्राप्त करने के लिए क्या करता है? रेडी रहता है लड़ने के लिए, और वो भी कब? इवन इन द कैनन्स माउथ, यानी तोप के मुंह में। इट मीन्स इन द फेस ऑफ डेंजर, मृत्यु के सामने भी वो किसी से डरता नहीं है, वो केवल अपनी जो है सम्मान को प्राप्त करने का इच्छुक रहता है। सो एज अ सोल्जर he takes many vows, he puts on beard like a leopard, is very aggressive like leopard, is very jealous in getting honor, he was always ready to fight to get the reputation। okay, next come the fifth stage। फिर उसके बाद में आती है पांचवी अवस्था। पांचवी अवस्था में क्या करता है? एंड देन द जस्टिस इन फेयर राउंड belly with good cap lined with eyes severe and beard of formal cut full of wise saws and modern instances and so he plays his part। पांचवी अवस्था उसकी होती है जस्टिस की, यानी न्यायाधीश की। यहाँ पर जो है वो एक न्यायाधीश की भूमिका निभाता है। इन फेयर राउंड belly with good cap lined, और उसमें दिखाई कैसे देता है वो? फेयर राउंड belly, उसका गोल मटोल पेट होता है, विद गुड कैपन लाइंड, और कैपन का मतलब यहाँ से चूजा है, लेकिन यहाँ पे दूसरा था, मतलब यहाँ पर वो जो है इस अवस्था में आके जो है उसका जो पेट है बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, बिकम्स वेरी फैट। विथ आईज सीवियर, आईज उसकी बहुत गंभीर होती हैं। एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, उसकी दाढ़ी जो होती है बहुत फॉर्मल कट वाली होती है। सो हिज आइज बिकम सीवियर
एंड ही हैज़ बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, फुल ऑफ वाइज सॉज। सॉज का मतलब है यहाँ पे जो है कहावतें हैं, मॉडर्न इंस्टेंसेस यानी आधुनिक उदाहरण। तो इस समय वो इतना वाइज हो जाता है, इस स्टेज तक आते आते उसको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि उसके पास बहुत सारे उदाहरण रहते हैं, उसके पास बहुत सारी जो है कहावतें रहती हैं, लोकोक्तियाँ रहती है। सो ही प्लेज इज पार्ट, और इस प्रकार से वो अपनी भूमिका निभाता है। सो इन दिस स्टेज ही बिकम्स वेरी वाइज, ही बिकम्स वाइज लाइक जस्टिस। एक न्यायाधीश जैसे होता है, न्याय करने वाला, जैसे दूसरे का निर्णय करने वाला, उसकी भूमिका में आ जाता है। और ही लुक्स लाइक ए फैट मैन, ही बिकम्स फैट, ही हैज़ शिवर आइज वेरी एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, ही इज़ फुल ऑफ वाइज सॉज एंड मॉडर्न स्टाइल्स। तो इस तरह से वो फिफ्थ स्टेज को कंप्लीट करता है। ओके, नेक्स्ट कम द सिक्स्थ स्टेज। इसके बाद आती है छठी अवस्था। द सिक्स्थ एज शिफ्ट इनटू द लेन एंड स्लीपर्ड पैंटालून विथ स्पेक्टेकल्स ऑन नोज, पाउच ऑन हिज साइड, his youthful horse well saved, a word too wide for his shrunk shank, and his big manly voice turning again toward childish treble pipes and whistles in his sound। छठी अवस्था में आके जो है उसको जो कैसे दिखाई देता है, इनटू द लेन, लेन है ना दुबला पतला, स्लीपर्ड पैंटालून यानी चप्पल और पतलून पहने हुए। यहाँ पे पैंटालून का एक अर्थ ये भी है कि जो मूर्ख बूढ़ा होता है, ठीक है, वो तो चप्पल पहने हुए और पतलून पहने हुए जो एक मूर्ख बूढ़ा है उसका रोल, उसमें जो है ये छठी अवस्था प्रारंभ होती है उसकी। विथ स्पेक्टेकल्स ऑन नोज एंड पाउच ऑन साइड। स्पेक्टेकल्स कहते हैं चश्मा, नाक पर चश्मा होता है, पाउच ऑन साइड एंड ही हैज पाउच, पाउच का मतलब बैग, थैला, उसके बगल में थैला होता है। ओके, हिज यूथफुल होज वेल सेव्ड, और उसका जो जवानी में जो वो पहनता था होज, होज का मतलब यहाँ पे जुराब, वेल सेव्ड मतलब जो उसने भली भांति बिल्कुल सुरक्षित रख के बचाया हुआ था। अ वर्ल्ड टू वाइट फॉर हिज श्रंक शैंक, अ वर्ल्ड टू वाइट यानी उस मोजे के अंदर जो जगह है वो टू वाइट इतनी ज़्यादा है, फॉर हिज श्रंक शैंक उसकी सिकड़ी हुई टांगों के लिए, यानी दुबली पतली, श्रंक शैंक यानी दुबली पतली टांगे। तो जो उसकी जवानी में बचा हुआ जो जुराब है उस समय बहुत ज़्यादा हष्टपुष्ट था, उसके फिट आता था, हाँ, इट फिटेड हिज लेग्स, बट नाउ, लेकिन अब क्या है कि बहुत वो दुबले पतली टांगे हो गई उसकी। तो ये जो वो जो जगह स्पेस है वो इतना ज़्यादा है, ठीक है, तो उसमें हिज लेग्स डजंट फिट इन दिस हाउस। एंड हिज बिग मैनली वॉइस, वॉइस में क्या बदलाव होता है, उसकी जो बड़ी जो भारी आवाज़ थी, बिग मैनली वॉइस, टर्निंग अगेन टुवर्ड चाइल्डिश ट्रेबल पाइप्स, वो बच्चे जैसी हो जाती है, बिल्कुल पतली सी आवाज़ हो जाती है, उसमें बदल जाती है। एंड विसल्स इन इज साउंड, और उसके आवाज़ में भी इस प्रकार से आते जैसे कोई सीटी बजती है। सो इन द सिक्स्थ स्टेज he becomes a very weak old man. He wears slippers, he wears pantaloons, he wears spectacles on his nose, he always carries his bag on his side, and the hose which he has shaved carefully, but it doesn't fit into his legs. And his voice also, which was very heavy, now it turns into a voice like child। तो इस तरह से वो अपनी ये सिक्स्थ स्टेज को कंप्लीट करता है। एंड द नाउ कम्स द सेवंथ स्टेज, लास्ट स्टेज, लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री is second childishness and mere oblivion, sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything। तो इस स्टेज में क्या होता है, ये जो लास्ट सीन है, ऑल इन सभी का जो अंतिम है,
स्टेज दैट एंड्स, जो अंत कर देता है किसका, दिस इज स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री। ये जो पिछली वाली जो हैं स्टेजेस, उनका जो इतिहास उनको समाप्त कर देता है। इस सेकंड चाइल्डिशनेस, और इस अवस्था को जो है शेक्सपियर दूसरे बचपन भी पुकारता है। ही कॉल्स दिस स्टेज एज सेकंड चाइल्डिशनेस एंड मियर ऑब्लिवियन। ऑब्लिवियन कहते हैं विस्मृति, भूलना। इन दिस स्टेज ही फॉरगेट्स एवरीथिंग। इस अवस्था में वो सब कुछ भूल जाता है। हिज मेमोरी बिकम्स वेरी वीक। सांस टीथ, और उसकी जो इंद्रियां हैं वो भी काम करना बंद कर देती है। हिज ऑर्गन्स स्टॉप्स वर्किंग, सो ही इज विदाउट टीथ। सांस का मतलब है बिना, विदाउट, बिना दांतों के हो जाता है। डजंट हैव एनी टीथ। सांस आइज, बिना आंखों के मतलब हिज आई साइट आल्सो becomes very weak. He is not able to see anything. Sans teeth, स्वादि के बिना, he is not able to taste anything and sense everything, और सब कुछ के बिना हो जाता है, उसके पास कुछ भी नहीं होता है। So in this stage he becomes totally child, बिल्कुल पूरी तरह से बच्चा बन जाता है। बच्चे की तरह जिद करने लगता है, बच्चे की तरह डिमांड्स करने लगता है, और उसकी अवस्था भी फॉरगेटफुलनेस की हो जाती है। ही इज़ विदाउट टीथ, ही इज़ विदाउट आइज, ही इज़ विदाउट टेस्ट एंड विदाउट एवरीथिंग। सो इन दिस वे शेक्सपियर एक्सप्लेन्स ऑल द स्टेजेस ऑफ मैंस लाइफ। तो इस तरह से शेक्सपियर जो है जीवन की इनकी अवस्थाओं का वर्णन करता है। आई होप आपको काफ़ी हद तक जो है ये पोएम समझ में आई होगी। So keep watching my videos, subscribe, like and share. Till then, goodbye. Thank you very much.